गुड मॉर्निंग बच्चों। परमुटेशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट टॉपिक, इस पे कुछ न्यूमेरिकल और देखते हैं। सपोज करो आपके पास मतलब अपने पास है 7, सपोज करो 7 मैन है और 3 वुमेन है, ठीक है। 7 मैन है और 3 वुमेन है। आपने इन सबको एक लाइन में अरेंज करना है। आपने इन सबको एक लाइन के अंदर अरेंज करना है, 7 मैन और 3 वुमेन। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होगी, बताओ फटाफट। ज्योति गलत। शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ।
अनु गलत, चेतना गलत, अंजलि गलत। देखो 7 मैन है और 3 वुमेन है, टोटल अपने पास 10 बंदे हैं, जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अगर आपने वो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लिया 5 6 7 8 9 10, आपने किसको कहाँ रखना है ऐसा तो कोई रूल है नहीं यहाँ पर। आपने, आपके पास 7 मेल है और 3 फीमेल है, अरेंज करना है, कोई भी कहीं पर भी आ सकता है। 10 पोजीशन है, तो पहली पोजीशन में कितने बंदे आ सकते हैं? 10 के 10, 10 ऑप्शन है अपने पास। नेक्स्ट पोजीशन में कितने बंदे आ सकते हैं? 9। नेक्स्ट पे कितने आ सकते हैं? 8, क्योंकि 2 बंदे तो यहाँ फिक्स हो गए ना, इसलिए यहाँ पर 8 है। अब 3 बंदे आपके बुक हो चुके हैं, तो नेक्स्ट में कितने आएंगे? 7, फिर 6, है ना, 5 4 3 2, लास्ट में सिर्फ एक बंदा बचेगा, 1। 10 फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि वे 10 बंदे हैं, 10 बंदों में से हमने सिलेक्ट कितने करने हैं? 10, है ना, 10p10, क्योंकि n क्या है? आपके टोटल नंबर ऑफ बंदे, और कितने सिलेक्ट करने हैं हमने? 10 में से 10 सिलेक्ट करने हैं, तो ये क्या होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, है ना। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, तो आंसर होगा 10 फैक्टोरियल। कैसे ही समझ के कर लो, दोनों ठीक है। क्लियर है सबको? यस नो? आपके पास 10 बंदे हैं, जिसमें से 7 मेल है, 3 फीमेल है। 10 बंदों को आपने अरेंज करना है। आपके पास प्लेस कितने हैं? 10। 10 बंदों को अरेंज करने के लिए 10 जगह चाहिए हमें, तो 10p10, सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 10 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन 7 मैन है और 3 वुमेन है, ठीक। अब हम कहते हैं कि भाई जो 3 वुमेन है ये हमेशा साथ में होनी चाहिए, 3 वुमेन शुड बी ऑलवेज टुगेदर। तो आपके पास इनको अरेंज करने के लिए कितने ऑप्शंस है, कितने वेज है? फटाफट बताओ। अंजू गलत। कल भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था आपको। वुमेन हमेशा एक साथ होनी चाहिए, पक्की दोस्त है वो। सवाल जल्दी बताओ।
काफी ठीक है आपका आंसर, बहुत बढ़िया बच्चे। आंसू गलत, ज्योति गलत। देखो हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो वुमेन है वो हमेशा एक साथ होनी चाहिए, रख दो कहीं पर भी, किसी पोजीशन पर बिठा दो उनको, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, लेकिन कॉन्टिन्यूस 3 पोजीशन फीमेल की होगी, कॉन्टिन्यूस 3। अगर आप उसको इस पोजीशन पर फीमेल को बिठाते हो, किसी फीमेल को, तो इसके साथ 3 पोजीशन बुक कर दो, क्योंकि तीनों फीमेल हमने साथ में रखनी है, उसके लेफ्ट में भी उसके राइट में भी, है ना। तो अब अपने पास मान लेता हूं मैं कि भाई ये 3 पोजीशन मैंने फीमेल को अलॉट कर दी, ठीक। बाकी जगह कितनी बचती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7, क्योंकि हमने 7 पोजीशन पर 7 मेल को बिठाना है। तो अगर 7 पोजीशन पर 7 मेल को बिठाना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7p7, या फिर आप इसको सिंपली 7 फैक्टोरियल भी कर सकते हो, है ना। लेकिन जो यहाँ पर 3 फीमेल है इनकी पोजीशन तो फिक्स नहीं है, ये किसी भी पोजीशन पर जा सकती है। अभी यहाँ पर है तो हो सकता है अगली बार मैं इनको इस पोजीशन पर बिठा दूं, लास्ट की 3 पोजीशन पे, है ना। तो मैं इन तीनों फीमेल को एक यूनिट कंसीडर करूंगा, एक प्लेस सपोज करो इनका बुक हो गया, ठीक। तो इसको इंक्लूड करके अपने पास टोटल कितने बनते हैं पोजीशन, 8, 7 तो ये है ये अपने पास, प्लस 1 ये, टोटल अपने पास 8 हो गए, है ना। तो ये हो गए 8p8, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल। लेकिन जो ये 3 फीमेल है, ये 3 फीमेल तो अपने पोजीशन चेंज कर सकती है आपस में, सपोज करो पहले यहाँ पर थी फीमेल 1, बाद में यहाँ पर आ गई, है ना, इनकी पोजीशन तो चेंज हो सकती है। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फीमेल को हमने अरेंज करना है 3 पोजीशन में, 3p3, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सबको क्लियर है। पूजा इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था, यहाँ पर 3 फीमेल हमेशा साथ रहेगी, तो बाकी जो पोजीशन बचती है वो अपने पास 7 पोजीशन बचती है, और हम तीनों फीमेल को एक यूनिट कंसीडर करके चल रहे हैं। वो यूनिट किसी भी जगह पर हो सकती है। मान लिया इसको बाहर से, जब ऐसे दोबारा बनाता हूँ इसको, देखो ये 3 फीमेल की एक यूनिट मान लो कि भाई तीनों फीमेल एक साथ है। अब इस ब्लॉक को उठाकर मैं किसी भी जगह पर रख सकता हूँ, यहाँ पर रखना चाहूँ इसके बीच में, वहां पर भी आ जाएगा। अगले पोजीशन के बीच में फीमेल को बिठाना चाहूँ, वहां पर 3 ब्लॉक बिठा सकता हूँ। इसको एक यूनिट की तरह कंसीडर करो। जब आप इसको एक यूनिट की तरह कंसीडर करोगे तो आपके पास टोटल पोजीशन कितनी बचती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 पोजीशन है, ये तो एक यूनिट है ना, एक यूनिट है। अंदर इसके 3 फीमेल है, लेकिन बाहर से इसको हम एक देख रहे हैं कि तीनों एक है, क्योंकि वो तो हमेशा साथ में रहेगी, इसलिए मैं उसको एक कंसीडर कर रहा हूँ। अब 8 पोजीशन है, 8 पोजीशन पे हमने 8 बंदों को सेट करना है। इसको एक ही बंदा सेट समझो, अभी इसके अंदर 3 है, लेकिन इसको बाहर से जब समझोगे इसको एक ही बंदा समझो। ये बंदा कहीं पर भी बैठ सकता है,
ये सेकंड पोजीशन पे बैठा है अभी, फिर ये थर्ड पे बैठ सकता है, फोर्थ पे बैठ सकता है, फिफ्थ पे बैठ सकता है, कहीं पर भी बिठा सकता है हमेशा एक बंदे को, है ना। तो 8 पोजीशन पर हमने 8 बंदे सेट करने हैं, 8p8। और ये जो अंदर है, अंदर इसके 3 फीमेल है, अब 3 फीमेल 3 पोजीशन पर बिठानी है हमने, तो 3p3। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही अपने पास 7 मैन है और 3 वुमेन है, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि भाई कोई भी 2 फीमेल एक साथ नहीं होनी चाहिए, कोई भी 2 फीमेल एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं बताओ, कितने ऑप्शन है, कितने वेज है, सब जल्दी जल्दी बताओ। कोई भी 2 फीमेल एक साथ नहीं होनी चाहिए। अनु गलत, अंजू गलत। मुकेश गलत। अपने पास 7 मैन है और 3 वुमेन है। हम चाहते हैं कि भाई कोई भी 2 फीमेल एक साथ में नहीं है, होनी चाहिए अपने हिसाब से। तो इसको अरेंज करने के अपने पास कितने तरीके हैं, कोई भी 2 फीमेल साथ में नहीं होनी चाहिए। लास्ट 1 मिनट, फटाफट सोचो। देखो 7 मेल है, ठीक। 7 मेल को मैंने काफी आपका गलत है।
देखो 7 मेल है और 3 फीमेल है। 7 मेल को मैं इन 7 पोजीशन पर बिठा सकता हूँ, है ना। इन 7 पोजीशन पर इनको बिठाने में अपने को कितना लगेगा, 7 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि 7 पोजीशन है, 7 पोजीशन में से हमने 7 को सिलेक्ट करना है, क्यों, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन ये है कि भी 3 फीमेल कभी भी साथ में नहीं होनी चाहिए, कभी भी साथ में, सॉरी 2 फीमेल कभी भी साथ में नहीं होनी चाहिए, ये था क्वेश्चन। अब 2 फीमेल कभी भी साथ में कब नहीं होगी, जब उनके बीच में कोई मेल बैठा हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैं फिर एक फीमेल को यहाँ बिठा सकता हूँ और दूसरी फीमेल यहाँ पर आ सकती है ना, बीच में एक मेल हो गया। या फिर एक फीमेल आपकी इस पोजीशन पर बैठी है और अगली फीमेल इस पोजीशन पर आ सकती है, या फिर नेक्स्ट फीमेल यहाँ पर आ सकती है, अल्टरनेटिव, है ना। ये ऑप्शन अपने पास, ये समझ में आया ये ऑप्शन कैसे है कि भाई जहां मैंने ये रेड मार्क किया है, रेड क्रॉस, फीमेल सिर्फ और सिर्फ इन पोजीशन पर बैठ सकती है और कहीं नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती, वो चीज समझ में आई, क्यों मैंने ये सॉल्यूशन लिया है। दो फीमेल कभी भी हमने साथ में नहीं बिठानी, है ना, इसलिए मैंने अल्टरनेटिव पोजीशन पे लिया है, बीच में मेल को रखा है। अब इन सब पोजीशन को काउंट करोगे अगर आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ऐसी पोजीशन है जहां पर फीमेल आ सकती है ना। अब 8 पोजीशन पर हमने बिठानी कितनी फीमेल है, 3 फीमेल। इसका मतलब 7 फैक्टोरियल तो होगा आपका मेल के लिए, और 8 पोजीशन पे हमने बिठानी कितनी फीमेल है, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो। 7 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, उसके बाद 5 फैक्टोरियल होगा, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि 8 माइनस 3, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर हो गया 7 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। इसको सोल्व कर लो। समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मान लिया भैया आपके पास इंटीजर्स है, डिजिट है, वो है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपके पास डिजिट्स है, और इन डिजिट से मिलाकर आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर। इन सब डिजिट का यूज करके आपने 6 डिजिट का नंबर बनाना है। कंडीशन क्या है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हो इन डिजिट का यूज करके, 6 डिजिट का नंबर, बताओ आंसर।
शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ। काफी आपका ठीक लगा मुझे। आपका ठीक है काफी, बाकी सबका गलत है अभी। देखो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? बाकी सबका गलत है, काफी को छोड़ के। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं आपके पास? 8 है ना? 0 से स्टार्ट होकर 7 तक है, टोटल 8 डिजिट है। अब 8 डिजिट है, उनमें से सिलेक्ट कितने करने हैं? 6 डिजिट, तभी तो 6 डिजिट का नंबर बनेगा। 8 की 6, कुछ भी नहीं करना। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर है। 8 डिजिट है, 8 में से आपने 6 डिजिट को सिलेक्ट करना है। चलो उसका स्किप कर गया हूं मैं आपका अंजू, सॉरी माय मिस्टेक। तो 8 डिजिट में से आपने 6 डिजिट को सिलेक्ट करना है। तो 8 की 6, एन आपका यहाँ पर 8 हो गया, हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 6, आर आपका 6 हो गया। सोल्व कर लो, बिल्कुल सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वही अगेन, आपके पास 0 to 7 डिजिट्स है। 6 डिजिट का नंबर आपने बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भी जो नंबर है वो 4 जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। नंबर है वो 4 जीरो से स्टार्ट होना चाहिए और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। नंबर स्टार्ट्स विद 4 जीरो और नो डिजिट शुड बी रिपीटेड। तो हम इसको कितने तरीकों से और कितने नंबर बना सकते हैं? आंसर करो फटाफट। शाबाश, जल्दी बताओ। काफी आपका आंसर ठीक लग रहा है।
काफी ठीक है। अंजू गलत। देखो 6 डिजिट का नंबर है, आप लोग जाके प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए दिक्कत है सारी। और न्यूमेरिकल वगैरह बिना प्रैक्टिस नहीं आया करते। 6 डिजिट नंबर है, स्टार्ट्स विद 4 जीरो। अब 2 डिजिट तो आपने इसमें से रिमूव कर दी, 4 जीरो। अब पोजीशन बचती है आपके पास 4। इन 4 पोजीशन पे आपने डिजिट्स को फिल करना है। अब इन 4 पोजीशन पे फिल करने के लिए अपने पास कितनी डिजिट बची? 6 है ना। अब 6 डिजिट में से सिलेक्ट कितनी डिजिट करनी है हमने? 4 है ना। फर्स्ट पोजीशन पर 4 आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी अपने पास तो सिर्फ एक है, क्योंकि इसके अलावा हम और कुछ ले ही नहीं सकते। सेकंड पोजीशन पर 0 आएगा, इसको भी हम सिर्फ 0 को ही इस पोजीशन पर लेके आ सकते हैं, एक ही ऑप्शन अपने पास। तो 1 इंटू 1 इंटू 6 पोजिशन टोटल है, सिलेक्ट करनी है 4। कर लो सोल्व, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन और देखो फटाफट। मान लेते हैं कि भाई अपने पास एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग अपनी ये है, कंप्यूटर। इसमें से आपने अल्फाबेट को सिलेक्ट करना है और 8 अल्फाबेट, टोटल 8 है ना, ये 8 अल्फाबेट से हमने वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, हमने बताना है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन 8 अल्फाबेट से। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, जो वर्ड्स बनेंगे वो स्टार्ट होने चाहिए ओ से स्टार्ट होंगे और एंड होंगे मान लिया टी से। स्टार्ट विद ओ एंड विद टी। तो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन अल्फाबेट से? कंडीशन है नो रिपीटेशन इज अलाउड। फटाफट बताओ। शाबाश, काफी। खुशी ठीक है, पूजा शर्मा गलत, मुकेश ठीक है, अंजू गलत है, देखो टोटल अपने पास अल्फाबेट कितने हैं? 8। इनसे ही हमने वर्ड्स बनाने हैं। क्लियर? अब कंडीशन ये है कि भाई स्टार्ट होने चाहिए ओ से, एंड होने चाहिए आपके टी से। तो फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन पर हमने अल्फाबेट को फिक्स कर दिया। फर्स्ट पे ओ आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।
एक ही ऑप्शन अपने पास। बीच के बचे हुए 6 प्लेसेस पे हमने सेट करने हैं 6 अल्फाबेट्स। तो 6p6 आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ पर n आपका 6 है, r आपका 6 है। लास्ट पोजीशन पर t के अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो एक ही ऑप्शन अपने पास t। तो इसको सोल्व कर लो। 1 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। कर लो सोल्व इसको। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है या नहीं है? बच्चों, फ्राइडे और सैटरडे मोनिका मैडम आपकी क्लास लेगी, और बाकी रिमेनिंग जो 4 डेज बचे उनमें मैं क्लास लूंगा आपकी फर्स्ट लेक्चर में। फ्राइडे सैटरडे मोनिका मैडम, ठीक है? तो अब मंडे को मिलते हैं। और मंडे ट्यूसडे भी शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल लेने जाना है बाहर। तो उस केस में मोनिका मैडम आपकी क्लास ले लेगी, फिर लास्ट के 4 दिन मैं ले लूंगा। लेकिन वो आपको मंडे को नोटिफाई हो जाएगा कि मैं क्लास लूंगा या नहीं लूंगा। लेकिन कल और परसों मोनिका मैडम लेगी, ये श्योर है, ठीक है? चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना परमुटेशन के क्वेश्चंस करो, जो भी बुक है आपके पास, कोई बुक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल सब में सेम जैसे एक जैसे ही होते हैं, कंसेप्ट वही है। तो प्रैक्टिस करो। मैं हर एक क्वेश्चन आपको करवा करवा के नहीं बता सकता, अलग अलग टाइप के मैंने कोशिश करी कि भी मैक्सिमम टाइप कवर कर लूँ मैं। तो कुछ कोशिश आपने भी करनी पड़ेगी। तो 2-3 दिन जो आपका टाइम है उसमें आप क्वेश्चंस करो, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। चलो मैं मीटिंग एंड करता हूँ अब।